तो एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि लियो दादी गुजर गई थी और हम इन सभी को लियो दादी के फ्यूनरल में देखते हैं, जो सब यहाँ लियो दादी को श्रद्धांजलि देने आए थे। उसके बाद ये सब वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ बाहर आके मामा यू मैम से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो यू मैम को विशिंग रूम में ले आता है, जहाँ वो यू मैम से कहता है कि मैंने यूनिवर्सिटी जाने के लिए इस विशिंग रूम में विश मांगी थी। असल में वो हमारी परी और इस विशिंग रूम की देवी लियो दादी ही थी। उस वक्त गांव में हर कोई चाहता था कि मैं कॉलेज ना जाऊँ, तभी लियो दादी ने परी बनकर मुझे हौसला दिया, इसीलिए आज मैं यहाँ पर फिर से कुछ मांगने वाला हूँ। फिर वो दीवार पे अपनी विश लिखता है कि मुझे शिन से शादी करनी है, और वो रिंग लेकर यू मैम को प्रपोज करता है। वो कहता है कि मैं हमेशा सबसे पीछे रहा हूँ, अपने बिजनेस में भी मैंने सब कुछ खो दिया, अपनी माँ को भी खो दिया, पर अब मैं देरी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखना चाहता हूँ, इसलिए शिन क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो यू मैम उसे हाँ में जवाब देती है और मामा यू मैम को रिंग पहना देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और ये दोनों साथ में खुश थे। फिर हम लियांग और जिनजिन को देखते हैं। जिनजिन लियांग को बताती है कि उस वक्त मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था क्योंकि मैं कॉलेज जाने से पहले किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। तो लियांग सोचकर कहता है कि कॉलेज जाने के बाद। तो जिनजिन कहती है कि हाँ, कॉलेज में हमारे एडमिशन के बाद मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। तो लियांग बहुत खुश होता है। वो कहता है कि हम एक ही यूनिवर्सिटी में जाएंगे और मैं बहुत मेहनत करूंगा। फिर हम जीलू को देखते हैं, जिसे लियो दादी के बेटे का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि माँ ने पुराने घर में कुछ पाइनएप्पल कैन रखे हैं जो उसने चाव के साथ बनाए थे, तो क्या तुम उन्हें जाकर देख सकते हो? फिर हम जीलू को विशिंग हाउस में देखते हैं, जहाँ वही पाइनएप्पल कैन थे, जिसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लियो दादी ने लिखा था कि जीलू, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि चाव किस खास दोस्त के लिए वो पाइनएप्पल कैन बनाती है, पर चाव ने मुझे मना कर दिया था, इसलिए मैंने ये चिट्ठी लिखी है। दरअसल चाव ये पाइनएप्पल कैन मोमो के लिए बनाती है, क्योंकि मोमो को ये बहुत पसंद है। मोमो के जाने के बाद चाव हर साल ये बनाती है ताकि जब भी मोमो वापस आए तो इसे खा सके। और हम पास में देखते हैं, जहाँ चाव बहुत रो रही थी, तभी वहाँ लियो दादी आती है। चाव दादी को बताती है कि ये सारे पाइनएप्पल खराब हो गए और अगर मोमो यहाँ आया तो इसे नहीं खा पाएगा। तो दादी कहती है कि मैं तुम्हें पाइनएप्पल कैन बनाना सिखा दूंगी, जिससे ये खराब नहीं होंगे। तो चाव खुश हो जाती है। फिर प्रेजेंट में जीलू विशिंग रूम में आता है, जहाँ चाव थी, और वो दोनों दीवार पर देखते हैं, जहाँ लियो दादी ने विश लिखी थी कि चाव और मोमो लड़ना बंद कर दे। चाव बहुत सैड थी और वो लियो दादी के जाने से रो रही थी। सिलू कहता है कि लियो दादी कहीं नहीं गई, वो हमेशा हम सबके साथ ही रहेगी। और लियो दादी ने मुझे चिट्ठी के जरिए बताया कि तुम वो कैन पाइनएप्पल हर साल मेरे लिए ही बनाती थी। और वो कहता है कि चाव, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस भी करते हैं कि हम एक दूसरे का साथ देंगे। फिर बैकग्राउंड में लियांग बताता है कि लियो दादी को गुजरे हुए 1 महीना हो गया, और साथ में इस 1 महीने में क्या क्या हुआ वो भी हमें पता चलता है। जहाँ मामा और यू मैम की शादी हो गई थी और वो साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे, और लियांग और जिनजिन तो बहुत मेहनत कर रहे थे क्योंकि इन्हें एक ही यूनिवर्सिटी में जाना था। और मैंने भी ये ढूंढ निकाला कि गाजर में भी मेल और फीमेल होते हैं, मेरी पढ़ाई के लिए ये बहुत जरूरी था। फिर हम जीलू और चाव को देखते हैं, जो साथ में मस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ जीलू के पापा आ जाते हैं, तो ये दोनों थोड़े नर्वस हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों पैदल चल रहे थे। तो चाव जीलू से पूछती है कि तुम्हारे पापा की गाड़ी तो है, तो हम पैदल क्यों जा रहे हैं? तो जीलू कहता है कि मुझे उनकी गाड़ी में नहीं जाना। फिर जीलू रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देता है। फिर चाव लिन अंकल से कहती है कि आप बैठिए, मैं सामान अंदर रख देती हूँ। फिर सीन कट होता है और चाव जीलू के रूम में आती है और वो कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आए हैं। तो जीलू कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो चाव कहती है कि तुम्हें एक बार अपने पापा से बात करनी चाहिए। फिर हम खाने के टाइम पर इन सभी को साथ में देखते हैं। लिन अंकल कहते हैं कि मैंने जीलू को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा, ये गांव में आकर बहुत खुश है, पर इसे स्कूल और कॉलेज भी तो जाना होगा ना। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी तरह मेहनती बने। पर जीलू कहता है कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ और मैं शहर वापस नहीं जाने वाला। तो पापा कहते हैं कि तुम यहाँ रहकर आखिर क्या करोगे? तो जीलू कहता है कि यहाँ मैं अपने म्यूजिक में काम करूंगा। तो पापा कहते हैं कि तुम्हारी उम्र के बच्चे जो करते हैं तुम्हें वो करना चाहिए। तो जीलू कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तो पापा गुस्से में कहते हैं कि तुम बस अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो जीलू कहता है कि बर्बाद होने दीजिए। तो पापा कहते हैं कि तुम नकारा हो, तुम किसी काम के नहीं हो। तो चाव जीलू के पापा से गुस्से में कहती है कि आप जीलू से ऐसी बात नहीं कर सकते, और सब चुप हो जाते हैं। तो मामा माहौल ठीक करने के लिए कहता है कि माँ बाप तो बच्चों को प्यार से नकारा कहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जीलू नकारा हो गया।
फिर जाके माहौल थोड़ा शांत होता है। फिर जीलू के पापा जीलू के रूम में सभी बुक्स वगैरह देखते हैं जिसमें जीलू के म्यूजिक की मेहनत थी, और हम बाहर चाव और जीलू को देखते हैं। चाव कहती है कि कौन से पापा अपने बेटे को नकारा कहते हैं, तुम म्यूजिक में अच्छे हो, एक्टिंग में अच्छे हो और इनके साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छे हो। तो जीलू कहता है कि वो मुझसे ऐसे ही बात करते हैं। तो चाव कहती है कि अब मैं उनसे बात करके रहूंगी। फिर वो लीन अंकल के पास जाती है और वो लीन अंकल से कहती है कि जीलू के आने के बाद मेरा बहुत नुकसान हुआ है, पर वो दिल का बहुत अच्छा है। और ये सारी बातें जीलू बाहर से सुन रहा था। फिर चाव लीन अंकल से कहती है कि उसने मेरे सारे नुकसान की भरपाई की, स्टोर में मेरी मदद की और साथ में पढ़ाई में भी मेरी मदद की। यहाँ के सभी लोग जीलू को बहुत पसंद करते हैं। तो अंकल पूछते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो चाव कहती है कि इन सब के बाद जीलू बिल्कुल भी नकारा नहीं है। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है, बैठ के बात करो। तो फिर चाव अंकल से कहती है कि जीलू को म्यूजिक से बहुत लगाव है, वो टाइम पास नहीं कर रहा। वो जो व्हाइट नॉइस बना रहा है आजकल वो बहुत पॉपुलर है। अब तक आपने उसकी काबिलियत नहीं पहचानी, पर अब हमें जीलू को सपोर्ट करना चाहिए। तो अंकल कहता है कि हाँ, मैं जीलू से बात करूंगा। फिर चाव बाहर आती है जहाँ जीलू उसके लेजर लेकर भाग जाता है। तो चाव उसे लेजर लेने जाती है जहाँ वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए थे। तब जीलू उसे कहता है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। फिर चाव वहाँ से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम जीलू और उसके पापा को देखते हैं। पापा कहते हैं कि कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने तुम्हारा बनाया हुआ वो स्लीप म्यूजिक सुना और मुझे झट से नींद आ गई। तुम्हारा म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मैं तुम्हारे सपनों को सपोर्ट करना चाहता हूँ। फिर नाश्ते के टाइम पापा जीलू से कहते हैं कि मैंने आर्ट्स एग्जाम ट्रेनिंग के लिए बात कर ली है, तुम टीचर से मिल लेना। पर जीलू कहता है कि मैं शहर नहीं जाना चाहता और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर चाव जीलू से बात करती है। वो कहती है कि तुम शहर जाके म्यूजिक की पढ़ाई करो, मुझे पता है कि तुम्हें म्यूजिक बहुत पसंद है और तुम्हारा म्यूजिक बहुत अच्छा है, इस बारे में तुम्हें सोचना होगा। फिर वो वहाँ से डिलीवरी के लिए चली जाती है और आगे जाके वो बहुत रोती है क्योंकि इसके कारण जीलू यहाँ से चला जाएगा। आगे की सीन में हम देखते हैं कि चाव घर आती है और वो जीलू को आवाज लगाती है, पर जीलू वहाँ नहीं था। तो वो जीलू को ढूंढने लगती है पर जीलू उसे नहीं मिलता। फिर चाव बाहर आकर मामा से पूछते हैं कि जीलू कहाँ पर है। तो मामा कहते हैं कि जीलू और उसके पापा दोनों चले गए और मामा डिलीवरी के लिए चला जाता है। ये जानकर चाव बहुत सैड होती है और वो कहती है कि जीलू मुझे छोड़कर चला गया। यहीं पे हमारे ड्रामा का पार्ट 11 पूरा होता है। पार्ट 12 जल्दी आ जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन जियो एक्सप्लेन।